ओके सर। चलो दो तरीके से होगा, एक तो हमारा लॉक करना पड़ेगा इसको। अब ठीक, अब चालू हो गया। अब सुनो, एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, और इस स्क्वायर के कोनों पर 4 क्वाड्रेंट हैं। क्वाड्रेंट क्या होते हैं देखो, यानी सर्कल के चौथे हिस्से। जो हमारे पास वृत्त होता है, उस वृत्त का जो चौथा हिस्सा होता है उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। सदा बेटा आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान दो इसलिए आप, ठीक है। ये देखो हमारे पास ये आ गया पोर्शन ये वाला, ठीक है बच्चों। एक ये वाला आ गया, ये सर्कल का चौथा हिस्सा है। एक ये आ गया, और एक बच्चों ये आ गया, और एक ये आ गया। अब क्या कहा है हमसे, अब मुझे बताओ कि जो हमारे पास इस टाइम स्क्वायर है, इस स्क्वायर की चारों साइड है, मतलब जो साइड दे रखी है आपको, एक साइड की जितनी लंबाई होगी उतनी ही चारों की होगी। है बेटा, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है और उस स्क्वायर की एक साइड जितनी दे रखी है आपको, बाकी साइडें भी उतनी ही होंगी जितनी दे रखी होगी आपको एक साइड। कोई परेशानी आपको? चलो, कितनी दी है आपको एक साइड बताओ? 4 सेंटीमीटर। यानी ये दे रखी कितनी आपको बच्चों? 4 सेंटीमीटर। क्या तो कोई परेशानी? अब ये बताओ, ये सर्कल दे रखा है अंदर, यानी वृत्त जो दिया है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी कितनी दे रखी है आपको? 1 सेंटीमीटर। मतलब क्या होगा देखो, अंदर भी 1 सेंटीमीटर ये रहा है ना, और ये भैया 1 सेंटीमीटर की रेडियस मान लो है, तो 1 सेंटीमीटर। कोई परेशानी आपको? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर। कोई परेशानी आपको? और देखो बाकी जो पोर्शन सर्कल के अलावा है, ये वाला क्या कर रखा है इसने? शेड कर रखा है मैथमेटिशियन ने। जब ये शेड कर रखा है तो हम भी शेड कर लेते हैं, ठीक है सदा, ठीक है बेटा, ध्यान देना आप, ठीक है। चलो जी, अब जो हमारे पास छायांकित भाग यानी जो शेडेड पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। ज़रा यहाँ आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसका क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए आपको किन किन ट्रिक्स का उपयोग करना होगा, बताओ, सोचो ज़रा, एनालाइज करो एक बार। पता है नहीं? सोच तो सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। सुनो, ये जो हमारे पास एक स्क्वायर दिया है बेटा, यहाँ ध्यान दो सब बच्चे, ये जो स्क्वायर दिया है ना, इस स्क्वायर के क्षेत्रफल में से, टोटल में से, अगर हम एक सर्कल ये वाला, और देखो ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, यानी 4 क्वाड्रेंट मिलकर के एक सर्कल बनाते हैं। बनाते एक सर्कल ये वाला, और इन चारों से मिलकर बना सर्कल हमारा है एक वो वाला सर्कल, यानी सर्कल कितने हो गए? 2। अगर हम पूरे स्क्वायर में से 2 सर्कल के क्षेत्रफल को निकाल देते हैं इसमें से, तो हमको सिर्फ क्या बचेगा? जो शेडेड पार्ट है उसी का क्षेत्रफल निकालने को बचेगा। और इस प्रकार हम इसी पार्ट के यानी शेडेड पोर्शन के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं होता? अब सुन लीजिए कैसे। छायांकित भाग का नहीं, एक ही बात है वो, जो हमारे पास सर्कल बीच वाला है ना ये, ठीक है ना, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। भैया आप जानते हो जो रेडियस होती है वो व्यास का आधा होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है व्यास, तो भैया आधा कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यानी कितनी रेडियस? मुझे मालूम है इस चीज़ का, मुझे मालूम है इस चीज़ का, कोई बात नहीं ऐसी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बेटा बातें नहीं करो, बातें करने की मना किया है ना मैंने आपसे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पूरा फोकस यहाँ करो ना आप भी, कोई परेशानी थोड़ी आपके लिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इसे कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है बच्चों। अब देखो, जो हमारे पास स्क्वायर है, आप जानते हो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। ए लड़की, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? खड़ी हो, बताओ, सदा बताएगी। बता, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पता ही नहीं है, ध्यान दो ना यहाँ पे। साइड मल्टीप्लाई साइड,
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? इस बात को दिमाग से निकाल लीजिए अपने कि ये 10th क्लास का है, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तो चिकने खड़े हैं हम तो हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम पे, जबकि ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास में आपकी भी आएगा। अब देखना अगर चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो है ना, पैरामीटर ऑफ एरिया जो है वो आपका आने वाला है इसका, ठीक है ना। तो उसके अंदर सारा जिक्र इस चीज़ का है, स्क्वायर का जिक्र है उसके अंदर और रेक्टेंगल का जिक्र है, पूरा एरिया का भी है पैरामीटर का भी। तो यहाँ देखो आपको मैं सिखा रहा हूँ इस एडवांस में कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। सुन लो आप बात को, मैंने बताया अभी आपकी साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड कितनी है इसकी? 4 है, तो 4 × 4 हो गया। इसमें से माइनस क्या करना है आपको? माइनस का 2 सर्कल का क्षेत्रफल, 2 मल्टीप्लाई कर दी मैंने, सर्कल ले रखे क्या? देखो पाई r स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर या पाई मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर। 1 क्यों लिया? क्योंकि r की जगह पर क्या आएगा हमारा? 1 आएगा। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है बेटा। कितना आ गया? 16 -2 पाई आ गया। अब आप जानते हो जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 22/7। 7 एलसीएम लेंगे आप, 7 एलसीएम ले बेटा, 16 × 7 - 22 दूनी 44 हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी? आसान है। 16 की मल्टीप्लाई कर दी 7 में, कितना आएगा? 7 छिंग बैलेंस को 2 का हासिल लगे 4, 7 एकम 7 और 4 11 होते हैं ना, 112 आ गया। -44/7 बराबर 112 में से 44 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? देखो 12 में 4 गया 8 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या बच्चा? 10 में 4 गया 6 आ गया /7, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। इतना आ गया हमारा एरिया ऑफ दिस पोर्शन, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा इतना आ चुका है, ठीक है बच्चों। बात पढ़नी पड़ी नहीं पड़ी आपके? मामला ये है इसका एक्चुअल में।